जब तक कानून नहीं बनेगा इस तरह तो फिर हर बंदा अपने हाथ में कानून लेगा, फिर वो गुनहगार बन जाएगा। हमारी सरकार ने शुरुआत अच्छी की है, लेकिन जो रेपिस्ट अंदर जेल में बंद है उनका क्या? पुलिस कहती है कि रेपिस्ट भाग गए, पर मुझे लगता है कि पुलिस का भी इस सिस्टम से विश्वास हट गया है। अब लोगों में थोड़ा बहुत तो सही, चाहे 1% सही, पर खौफ बैठा है। और यहाँ पे कानून बनना चाहिए। फांसी दामिनी के साथ हुआ था, उनके साथ तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। 7 साल से ऐसी हैं, तो ये लोग उनके लिए होना चाहिए था ना। हमारे साथ मौजूद है दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जी, जो कि अपने 4 दिन से अपनी मांगों को लेकर यहाँ प्रोटेस्ट कर रही हैं राजघाट पर। इनसे बात करेंगे। मैम, जैसे कि अभी हैदराबाद में सुबह हैदराबाद के जो आरोपी थे उनका एनकाउंटर हुआ है, क्या कहेंगे इस एनकाउंटर? पुलिस कहती है कि रेपिस्ट भाग गए, पर मुझे लगता है कि पुलिस का भी इस सिस्टम से विश्वास हट गया है। मैं अपील करती हूँ केंद्र सरकार से तुरंत एक कठोर सिस्टम बनाइए, जिसमें प्रोसेस के द्वारा हर हाल में 6 महीने में जो बलात्कारी हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिले। ऐसा नहीं होगा तो एक देश में अव्यवस्था फैलेगी, जो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। जैसे कि आपकी तबीयत ख़राब है, हम समझ पा रहे हैं, बट इसके साथ एक छोटी सी आपसे पॉजिटिव बात करना चाहूँगा। इस एनकाउंटर पर बाबा रामदेव और उमा भारती का कहना है कि देश में पॉजिटिव माहौल बनेगा। बहुत अच्छा काम किया है पुलिस ने, ये वो प्रोत्साहन दे रहे हैं इस मामले को, क्या कहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि लोगों को न्याय तो महसूस होगा ही, लेकिन हमें हर केस में हर हाल में सख्त से सख्त सज़ा हो, ऐसे कठोर सिस्टम की मांग लेके आमरण अनशन पे बैठी। अपील करती हूँ हर हाल में आप राजघाट आके मदद करें। नमस्कार, स्वागत है आपका नेडिक न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं वसीम सब्बाग। इस वक्त हम मौजूद हैं राजघाट के समता स्थल पर। यहां पर स्वाति मालीवाल अपनी प्रमुख मांगों को लेकर 4-5 दिन से ज़्यादा से यहाँ प्रोटेस्ट कर रही हैं। उनकी मांगे हैं कि जो निर्भया कांड के बलात्कारी हैं उनको फांसी की सज़ा दी जाए, और कोई कठोर सिस्टम बनाकर बलात्कारियों को 6 महीने के अंदर जल्द से जल्द फांसी दी जानी चाहिए। पुलिस के संसाधन हैं उनको बढ़ाने की इन्होंने मांग रखी है। इसके साथ ही 66,000 पुलिसकर्मी दिल्ली में बढ़ाए जाएँ, इनकी एक प्रमुख मांग है। और जो सबसे इन मांगों के साथ सबसे प्रमुख मांग है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाए, पुलिस की जवाबदेही आधुनिकीकरण किया जाए, निर्भया फंड का इस्तेमाल हो। इसके साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो स्वाति मालीवाल यहाँ प्रोटेस्ट कर रही हैं, उसके साथ ही यहाँ पर काफ़ी संख्या में महिलाएं इन्हें समर्थन दे रही हैं। महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, महिलाओं के हाथों में बैनर है। दिल्ली पुलिस के 66,000 पुलिसकर्मी बढ़ाने की ये मांग कर रही हैं, रेपिस्टों को फांसी की ये मांग कर रही हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जैसे कि हैदराबाद पुलिस ने जो हैदराबाद कांड के 4 आरोपी थे उनका एनकाउंटर किया है, पूरे देश में खुशी का माहौल है। इसके साथ ही मैं दिखाना चाहूँगा काफ़ी महिलाएं मौजूद हैं। उन महिलाओं से बात करेंगे कि इस जो आज एनकाउंटर हुआ है उस पर महिलाएं क्या सोचती हैं, उनकी क्या सोच है, और उनकी वे अपनी किस तरीके से राय को देती हैं। मैम, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, आप यहाँ पर बलात्कारियों को फांसी के खिलाफ मांग कर रही हैं, स्वाति मालीवाल को समर्थन कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर जो आज हैदराबाद गैंगरेप कांड के जो आरोपी थे उनका सुबह पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। क्या कहेंगे इस एनकाउंटर को लेकर आप? देखिए, एनकाउंटर भले ही उन्होंने किया, बहुत अच्छा काम किया है, हमें तो प्राउड है इस चीज़ का। पहली बार पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इस तरह से करना भी कोई इस चीज़ का अल्टरनेट नहीं है, क्योंकि जब तक कानून नहीं बनेगा इस तरह तो फिर हर बंदा अपने हाथ में कानून लेगा, फिर वो गुनहगार बन जाएगा। ठीक है, वो पुलिस अधिकारी है, उसको सैल्यूट है इस चीज़ के लिए, लेकिन मैं यही कहूँगी कि इसके साथ साथ कानून सख्त बनाया जाए, ताकि हम लोगों को ये कानून अपने हाथ में ना लेना पड़े। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, सरकार अब भी नहीं इस कानून को लागू करती है, तो ये काम हम सबको भी करना पड़ेगा। हमें अपने हाथ में पिस्टल लेनी पड़ेगी सभी को, क्योंकि अब ये लग रहा है कि यही करना होगा। सबको अपनी गद्दी बचाने की लगी है, अपनी राजनीति सबको समझ आ रही है, लेकिन हकीकत में क्या ज़रूरत है वो कोई नहीं समझ पा रहा है। तो यही चीज़ मैं कहूँगी कि कम से कम इस चीज़ को सख्ती से लें और गंभीरता से लें, क्योंकि हमें आज अपने घरों को छोड़ के अपने यहाँ आना पड़ रहा है, ताकि सरकार हमारी बात सुन सके, समझ सके। हम ऐसे ही नहीं बैठे हैं सुबह से रात तक यहाँ पर। हैदराबाद एनकाउंटर पर आप कह रहे हैं कि कानून के तरीके से सजा देनी चाहिए थी, कानून कठोर बने, लेकिन वहीं दूसरी ओर इस एनकाउंटर को लेकर बाबा रामदेव कहना है कि बहुत बढ़िया काम किया है पुलिस ने। जो बीजेपी की वरिष्ठ नेता है उमा भारती, उनका कहना है कि इससे देश में पॉजिटिव माहौल बनेगा, महिलाओं को अच्छा लगेगा, मतलब देश में जो आरोपी उन पर एक दबाव बनेगा। तो क्या कहेंगे इस पर? नहीं, नेता तो अपने भैया सीधी बात है, उन्हें तो लग रहा है कि हाँ ये बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन किस लिए अच्छा हो रहा है? क्या हर बंदा अपने हाथ में बंदूक ले, अपने हाथ में पिस्टल लेके चले? मैं तो उन्हीं नेताओं से पूछना चाहूँगी कि क्या ये एक इनका सही तरीका है? जब कानून को उसी तरीके को सही तरीके से काम किया जा सकता है, इसको आसान किया जा सकता है, तो वो आसान तरीका क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या पब्लिक को अपने हाथ में पिस्टल लेनी पड़ेगी? ये तो कोई अल्टरनेट नहीं हुआ, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। एनकाउंटर जो हुआ है उन चारों का, इसके लिए हमें बड़ी खुशी है। हमारी सरकार ने शुरुआत अच्छी की है, लेकिन जो रेपिस्ट अंदर जेल में बंद है उनका क्या?
आगे गारंटी सरकार लेगी इस बात की कि आगे अगर बच्ची का रेप होता है तो हर रेपिस्ट का एनकाउंटर करेगी? अगर ये गारंटी लेते हैं तो हमें समझ में आता है, ठीक है, हाँ उन्होंने अच्छा किया, जितने रेपिस्ट हैं उनको ही मारे। और जो रेप लड़कियों के आजकल जो हो रहे हैं और जो होने वाले हैं, करने वाले क्योंकि कोई सुधर नहीं सकता। अगर ये कानून नहीं बनेगा ना तो नहीं सुधर सकता। इंडिया में नया कानून बनना बहुत ज़रूरी है। इंस्टेंट फांसी, इंस्टेंट जलाया जाए, तभी सख्ती होगी, तभी जब ये सब लोग डरेंगे ना तभी क्राइम कम होगा। उसके लिए तो अच्छा हुआ उनका एनकाउंटर हो गया, क्योंकि बहुत टाइम लगता उनको सज़ा देने में, लेकिन कोई ना कोई कानून तो बनना ही चाहिए कि फांसी तुरंत हो जानी चाहिए। इसके बारे में पूरा जांच पड़ताल होने के बाद में 1-1.5 महीने के बाद में ही फांसी हो जानी चाहिए। 6 महीने भी बहुत ज़्यादा हैं और कई साल बीत जाते हैं, जब तक तो वे बातें पुरानी हो जाती हैं, लोगों का जोश ख़त्म हो जाता है। नहीं, जल्दी फांसी हो जानी चाहिए, 1-1.5 महीने में ही फांसी हो जानी चाहिए। तो आप देख सकते हैं स्वाति मालीवाल को जो महिलाएं यहाँ प्रोटेस्ट में समर्थन कर रही हैं, वो इस हैदराबाद एनकाउंटर को लेकर काफ़ी खुश हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर स्वाति मालीवाल के प्रोटेस्ट में काफ़ी यंग जनरेशन भी शामिल है। इनसे बात करेंगे। हमारे साथ यंग जनरेशन, मैम जैसे कि हम आपसे बात करना चाहेंगे कि आपको पता है आप यहाँ स्वाति मालीवाल को प्रोटेस्ट में समर्थन दे रही हैं। हैदराबाद कांड के 4 आरोपी थे, सुबह में पुलिस ने उनका एनकाउंटर कर दिया है, क्या कहेंगे इस एनकाउंटर पर आप? एनकाउंटर तो हुआ जो, चलो सही हुआ, लेकिन इस एनकाउंटर से कुछ सुधार आया नहीं है और हम ये कह भी नहीं सकते पक्का कि अब होगा ही नहीं। 2020 में क्या पता इससे भी ज़्यादा हो जाए। तो ये मेन तो हमारा यही है कि ये अब हो ही ना, रेप हो ही ना। देखिए, हमारा कहना तो सिर्फ यही है कि हैदराबाद पुलिस ने उनका इनकाउंटर कर दिया, बहुत अच्छी बात है, हम उस चीज़ को गलत नहीं कह रहे हैं। अब लोगों में थोड़ा बहुत तो सही, चाहे 1% सही, पर खौफ बैठा है। पर हम यही कहना चाहेंगे कि फांसी का कानून लागू किया जाना चाहिए, जो बेहतर है वही करना चाहिए। इनकाउंटर करा बहुत अच्छी बात है, जो भी हुआ है, लेकिन ठीक तो हुआ है। लेकिन अभी इससे और भी तो रेपिस्ट है, उनको साथ भी ऐसे करना चाहिए। जो दामिनी के साथ हुआ था उनके साथ तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, 7 साल से ऐसी हैं, तो ये लोग उनके लिए होना चाहिए था ना। लेकिन जो रेपिस्ट हैं वो क्यों छूटे हैं, वो क्यों फिर रहे हैं? फिर उनको भी तो इसी तरीके से इनकाउंटर करना चाहिए ना उनका, और यहाँ पे कानून बनना चाहिए फांसी का। 1 महीने में। तो आप देख सकते हैं कि हैदराबाद कांड को लेकर जहां पर अधिक से अधिक लड़कियों में खुशी है, लेकिन इनके साथ जो यहाँ पर स्वाति मालीवाल के प्रोटेस्ट में बैठी हैं, उनका कहना है कि जो अभी पुलिस ने एनकाउंटर किया है वह काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसके साथ ही जो पहले आरोपी हैं और जो आगे आरोपी होंगे रेप कांड के, भगवान न करे ऐसा रेप कांड हो, लेकिन उनको भी क्या यही सज़ा मिलेगी? आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।